दोस्तों, मोदी से बाबरी मस्जिद का बदला लेने का ऐलान हो गया। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिर हैं। मुस्लिम ममालिक ने इंतहा पसंद हिंदुओं पर बिजलियाँ गिरा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्लान तैयार। अरब ममालिक की आवाम ने मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ा मुतालबा कर दिया। हिंद अल कासिम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। हज़ारों मंदिरों की ईंट बजाने का फैसला हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि किस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर से ये आगाज़ किया जाएगा। मुसलमानों की दुनिया में किस नए रहनुमा ने मोदी हिटलर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद का बदला मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुश्तरका फैसला। मंदिरों की शामत आ गई। मुस्लिम ममालिक में मुकीम हिंदू मोदी सरकार को दुहाइयाँ देने लगे। हिंद अल कासिमी का मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में कायम मंदिर से मुतालिक दबंग ऐलान। बाबरी मस्जिद की हर हाल में हिफाजत करेंगे। किसी को भी मुसलमानों की इबादत गाह पर हमले करने की इजाज़त नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद मुसलमानों का असासा है और हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने पर मुस्लिम दुनिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। अरब ममालिक में बड़ी तहरीक उठ खड़ी हो गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग, सरक्रीक, सियाचिन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान 5 सदी कदीम तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खामियों और सिकम से भरे फैसले से इस मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई, जो इंसाफ पर अकायद के गालिब होने की वाज़ेह अक्कासी है। यह भारत के अंदर अक्सरियत की बढ़ती हुई मतलक अनानियत का भी एक खुला इजहार है, जिसमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और इनकी इबादत गाहें मुसलसल हमलों के ज़द में हैं। तर्जुमा ने कहा कि तारीखी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर आने वाले वक्त में नाम निहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर से धब्बा बनकर बरकरार रहेगी। बीजेपी और इसके इंतहा पसंदों की जन्म से 1992 में मस्जिद शहीद करने के दर्दनाक मनाज़र दुनिया भर में मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं। इस वक्त से ओवैसी ने कई सदियाँ कदीम मस्जिद शहीद करने के बेईमाना इक़दाम की मज़म्मत में कई करारदादें मंजूर की हैं। नाज़रीन, मुसलमानों के आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि ये गैर कानूनी ढांचा हिंदुत्व पर कार्यबंद बीजेपी की मुहिम के नतीजे में कायम हुआ था, जो अपने इस एजेंडे की तकमील के लिए इसे तामीर कर रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाए। अयोध्या में आज का वाक़या इस सिमत में इनकी बढ़ने का मज़र है। कोरोना वबा के दौरान बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर में इंतहाई उजलत का मुजाहरा, मुसलमानों के खिलाफ शहरियत तरमीमी एक्ट, मुसलमानों को शनाख्त से महरूम करने के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न का अमल रवां साल के शुरू में रियासती सरपरस्ती में दिल्ली में मुसलमानों का दानिस्ता कत्लेआम और मुसलमानों को निशाना बनाने के दीगर इक़दामात, इस तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुनज़्ज़म अंदाज में पामालियाँ और मकबूजा खिते में आबादी का तनासब तब्दील करने का बीजेपी का मज़मूम एजेंडा भारत में बढ़ते हुए फसाद और इंतहा पसंद नज़रिए की बढ़ती हुई लहर की अक्कासी है, जिससे भारत में मजहबी हमआहंगी और इलाक़ाई अमन को ख़तरात लाहक हैं। आरएसएस बीजेपी के मेलाप के नतीजे में मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा और इनकी इबादत गाहों को मुनहदम किया जा रहा। ख्वाह ये 2002 में गुजरात या फिर 2020 में दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो, हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद पर हमले कोरोना वबा के दौरान भी जारी रहे। न सिर्फ मुसलमानों को कोरोना वबा के फैलाव का मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर बदनाम किया गया, बल्कि बीजेपी, आरएसएस इंतहा पसंद इनकी मजहबी आज़ादियों पर भी हमले जारी रखे हुए हैं, जो अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का ऐलान पाकिस्तान भारतीय हुकूमत पर जोर देता है कि तमाम अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों की जानोमाल और इनके इबादत गाहों इस्लामी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, जिन पर हिंदू इंतहा पसंद अपने दावे कर रहे हैं। तर्जुमा ने कहा कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुतल्लिक़ा आलमी तंजीमों को भारत में हिंदुत्व हुकूमत से इस्लामी वर्सा और तारीख़ी मकामात और भारत में बसने वाली अक़लियतों और इनके मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त को लॉकडाउन लगाकर कब्ज़ा करने के दिन ही भारतीय शुमाली शहर अयोध्या में तारीख़ी बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर का संग बुनियाद रख दिया। मंदिर का संग बुनियाद रखने के तकरीब के मौका पर अयोध्या शहर की कई अहम सड़कों की रुकावटें और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया था, जबकि शहर में बेशतर दुकानों और कारोबार भी बंद रहा।
मुजाहरों एहतजाज के खौफ से अयोध्या शहर में पुलिस की भारी नफरी के अलावा नीम फौजी दस्तों के हजारों एहलकारों को भी तैनात किया गया। मोदी ने बुध को मंदिर का संज्ञा बुनियाद रखने से कबल खसूसी पूजा भी की। अपने खिताब में मोदी का कहना था कि यह मंदिर हमारी रिवायात की नई अलामत होगा और इसकी तामीर से हमारी अकीदत और कौमी जज्बात की भी अक्कासी होगी। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में तामीर किए जाने वाले इस मंदिर का रकबा तकरीबन 84,000 स्क्वायर फीट होगा। नाज़रीन, अरब ममालिक ने इंतहाई खतरनाक फैसला लेते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। मोदी सरकार ने भारत को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं और आगे तबाही ही तबाही है। मोदी सरकार ने सफारती महाज पर भारत की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी है। अरब ममालिक ने मोदी सरकार के इंतहा पसंद रवैये पर बड़ा फैसला करते हुए दबंग ऐलान कर दिया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की शहज़ादी हिंद अल कासमी पेश हैं। अरब ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम मंदिर को मिस्मार करने पर जोर दिया जा रहा है। अबू धाबी में कायम मंदिर को इस वक्त मजहबी बैन आहंगी के तहत तामीर किया गया था, लेकिन मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह करके अरबों के दिल खट्टे कर दिए। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक में कायम हिंदुओं के मंदिरों को गिराया जाए ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। दूसरी जानब अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम का सिलसिला बंद करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती रहनुमा और शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। शहजादी हिंद अल कासमी ने मज़ीद कहा कि UAE की आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के मुत्तहिदा अरब अमारात आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तनकीद का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही महदूद न रहा, बल्कि जब भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने शहजादी हिंद अल कासमी को अपने TV चैनल्स में मदऊ किया तो इन्होंने भारतीय TV चैनल्स पर भी इंतहा पसंद हिंदुओं को खूब आड़े हाथों लिया। शहजादी हिंद अल कासमी ने अपने इंटरव्यू में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट और वीडियोस लगाने वाले चंद मुतासब भारतीयों को खूब रगड़ा लगाया। एक वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए शारजा की शहजादी का कहना था कि किसी भी शख्स को दूसरे के मजहबी जज्बात मजरू करने का हक नहीं पहुंचता। दूसरी जानब अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम का सिलसिला बंद करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती रहनुमा और शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। शहजादी हिंद अल कासमी ने मज़ीद कहा कि UAE की आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के मुत्तहिदा अरब अमारात आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तनकीद का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही महदूद न रहा, बल्कि जब भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने शहजादी हिंद अल कासमी को अपने TV चैनल्स में मदऊ किया तो इन्होंने भारतीय TV चैनल्स पर भी इंतहा पसंद हिंदुओं को खूब आड़े हाथों लिया। शहजादी हिंद अल कासमी ने अपने इंटरव्यू में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट और वीडियोस लगाने वाले चंद मुतासब भारतीयों को खूब रगड़ा लगाया। एक वेब चैनल को इंटरव्यू देते हुए शारजा की शहजादी का कहना था कि किसी भी शख्स को दूसरे के मजहबी जज्बात मजरू करने का हक नहीं पहुंचता। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।